हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जीके जीएस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। 18 सेट को हम लोग देख चुके हैं टोटल। एक सेट में हम लोग 2 डेट का क्वेश्चन लाते हैं, 2 सेट का क्वेश्चन लाते हैं, क्योंकि देखिए 2 डेट में जो पूछा गया क्वेश्चन रहता है, जो भी जीके जीएस का एनटीपीसी का भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग ग्रुप डी एएलपी सारे का क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। टोटल 3500 क्वेश्चन का हम लोग को डिस्कशन करना है। 18 सेट यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन रहता है लगभग। आज हम लोग 19 नंबर सेट को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन या हिफॉरेस्टेशन है। तो सबको पता होगा कि देखिए कृत्रिम रूप से या प्राकृतिक रूप से अगर जंगल का स्थापना करना है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको रिफॉरेस्टेशन कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का बात करें तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की जब कटाई की जाती है। एफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि प्राकृतिक तरीके से नहीं, हम लोग जो लगाते हैं पेड़ पौधा अलग से ला के, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है प्राकृतिक मतलब खुद पर खुद जम जाना सारे पौधों को, या कृत्रिम रूप से कैसे भी करके जंगलों का पुनः स्थापना कर देने के लिए हम लोग, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णता से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं, अकाउस्टिक्स कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं या रिलेटिविटी कहते हैं? तो सबको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। पिस्तौल का आविष्कार किसने किया था, यानी रिवॉल्वर का? विलियम हंट के द्वारा किया गया था, रॉबर्ट एन गोडार्ड के द्वारा, हेनरी ओगले के द्वारा या सैमुअल ओल्ट के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सैमुअल ओल्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तारा है, चांद है, कॉमेट है, एस्टेरॉइड है? तो ये कॉमेट होता है, जो कि बर्फ, धूल और न्यूक्लियस से बना हुआ होता है। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ क्या होता है? एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है, ठीक है। सबको पता होगा कि एमआरपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 26 जनवरी 1906 को या 18 जुलाई 1905 को किया गया था? तो ये घोषणा किया गया था 7 अगस्त 1905 को, स्वदेशी जो आंदोलन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे हैं? ज्योति बसु है, पवन कुमार चामलिंग है या एमजी रामचंद्रन है या ईके नायर है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ज्योति बसु। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? बताना है, ये बताना है आप लोगों को 2016 के अनुसार, क्योंकि 2016 का भी हम लोग एनटीपीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछा हुआ, ठीक है। बिमल जलान थे, रघुराम राजन थे या डॉक्टर सुब्बा राव थे या डॉक्टर मनमोहन सिंह थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुराम राजन। एमएमयू का विस्तार क्या होता है बताइए? एमएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है। एमएमयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। तो देखिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहता है? यानी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं हम लोग? वीनस यानी शुक्र को कहते हैं, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सबसे चमकने वाला भी ग्रह यही होता है, वीनस होता है। सबसे गर्म ग्रह भी यही होता है। इन सब चीजों को याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? गोदावरी का, महानदी का, ब्रह्मपुत्र का या सोन नदी का? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है? फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है या सैकेराइड्स होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का मात्रा अगर बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटीज हो जाता है, जिसको शुगर कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू है, व्हेल है, जिराफ है या रूस्टर है? तो ये कंगारू होता है। आईसीसी के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है अकॉर्डिंग टू 2016, ठीक है, बताना है। जाहिर अब्बास हैं, शरद पवार हैं, रवि शास्त्री हैं या शशांक मनोहर हैं? ठीक है, तो ये जाहिर अब्बास हैं। कैश मेमोरी जो होता है क्या होता है? एक तरह का रैम होता है, रोम होता है या ई रोम होता है या ईपी रोम होता है? कैश मेमोरी जो होता है, तो जो कैश मेमोरी होता है वह एक तरह का रैम होता है। समझिए कि रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस में
डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। क्या चीज दर्शाता है बताइए? प्रोटॉन दर्शाता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन जो होता है। जो देखिए क्या होता है, किसी भी चीज के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है निष्क्रिय होता है, प्रोटॉन इसके अंदर पॉजिटिव कण रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके इर्द गिर्द चक्कर काटते रहता है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही डिफाइन करता है कि उसका किसी का परमाणु संख्या कितना होगा। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है कौन है? आनंद बख्शी हैं, गुलजार हैं, साहिर लुधियानवी है या समीर अनजान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समीर अनजान। ठीक है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, फ्लॉपी डिस्क है या जॉयस्टिक है? ये देखिए, ये इसमें से जॉयस्टिक जो होता है एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। वर्तमान में विश्व चेस रैंकिंग में से कौन सा खिलाड़ी प्रथम स्थान पे है? स्वेन मैग्नस कार्लसन है या यू यंगाई है, सूर्य शेखर गांगुली है या व्लादिमीर क्रमनिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यू यागामी। और एक और चीज ध्यान में रखना है, चेस का जो गेम होता है वो चेस का जो शुरुआत हुआ था वो भारत से ही हुआ था। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण के रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया जाता था, किस से बताइए? जेनेसिस से, वाइकिंग से, सिग्नस से या गियोटोर से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेनेसिस से। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था लुइस वाटरमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर? तो ये मनाया जाता है, ठीक है, ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन इसको संविधान में एक्सेप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसको कार्य में लाया गया था। नेक्स्ट है, नॉर्टे डेम कैथेड्रल कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में, लीड्स में, बेल्जियम में या पेरिस में स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है? बल न्यूटन होता है, सबको पता होगा। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल मिट्टी, जो एलुवियल सॉइल कहते हैं, या कच्छार मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो जो होती है एलुवियल सॉइल होती है। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है बताना है? 1, 2, 4 या 8? कितनी आंखें होती है ये बताना है। ठीक है, तो 4 जोड़ी मकड़ियों में आंखें होती है, यानी 8 आंखें होती है। फोर्ब्स 2016 की सूची के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर आदमी कौन थे? बिल गेट्स थे, मार्क जुकरबर्ग थे या वॉरेन बफेट थे या मुकेश अंबानी थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स थे। ठीक है, लेकिन अभी जो अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सी राजगोपालाचारी को या लाला लाजपत राय को बुलाया जाता है? ठीक है, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं बताइए? ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ओपेक कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कहते हैं या विट्रियस कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रांसपेरेंट कहा जाता है, जिससे आर पार रोशनी चली जाती है। आईसीसी टेस्ट दर्जा निर्धारण जिसको रैंकिंग के अनुसार किस खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है? विराट कोहली को, एबी डिविलियर्स को, स्टीव स्मिथ को या एरन फिंच को दिया गया है? तो ये स्थान दिया गया है, ठीक है, स्टीव स्मिथ को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है बताना है? एथलीट फुट है, जयपुर फुट है, क्रो फुट है या टेंडर फुट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होता है जयपुर फुट। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्कारिया थे, कृष्ण देव राय थे, हरिहर थे या रामदेव राय थे? तो ये जो थे ये थे हरिहर। ठीक है, जैसे फेफड़ा डैश से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए फेफड़ा जो संबंधित होता है किस चीज से संबंधित होता है? ऑक्सीजन से संबंधित होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का वहां पे एक्सचेंज होता है, और जो हृदय होता है उसमें रक्त का एक्सचेंज होता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फोलॉजी कहते हैं, मेटियोरोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या मोटेलॉजी कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटेरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वायुमंडल के अध्ययन को। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को डैश कहते हैं?
क्या कहते हैं उसकी संपन्नता को, बताइए। यूट्रोफिकेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, हाइड्रोजीनीकरण कहते हैं, या ऑक्सीकरण कहते हैं। तो उसको यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे स्थित है? ब्राजील में है, मैक्सिको में, इटली में है, या पेरू में है? तो ये मैक्सिको में है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आप फेलिथियो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे, बताइए। फेलिथियो जो द्वीप है वो कहाँ पे है? श्रीलंका में है, लक्षद्वीप में है, मालदीव में है, या थाईलैंड में है? ठीक है, तो ये मालदीव देश में पड़ता है, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है। नेक्स्ट है, टेप पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है? 100, 200, 300 या 400 प्राप्त किया जाता है? तो ये 300 प्राप्त किया जाता है। पल्लव वंश के कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? राजा राजा चोला लिखा करते थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट लिखा करते थे, या राज सिम्हा करते थे, या विक्रमादित्य किया करते थे? ठीक है, तो ये राजा राजा जो चोला थे ये किया करते थे। नेक्स्ट है, देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2016 के अकॉर्डिंग ही अगर करंट होगा तो उसका आंसर देना है। वर्ष 1980 में अखिला इंडियन इंग्लैंड चैंपियनशिप में सर्वप्रथम किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता था? प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, सैयद मोदी, या चेतन आनंद ने जीता था? तो ये प्रकाश पादुकोण ने जीता था। पारंपरिक थर्मोमीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है का प्रयोग किया जाता है? कार्बन का, मरकरी का, आर्सेनिक का, या कैडमियम का यूज किया जाता है? तो सबको पता होगा पारा यानी मरकरी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्विटर किसने स्थापित किया था? बताइए। ट्विटर जो था वो किसके द्वारा बनाया गया था? मार्क जकरबर्ग के द्वारा, टिम कुक के द्वारा, या नोह अर्क के द्वारा, या इवान विलियम्स के द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इवान विलियम्स। पूर्व चोला राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? पुलकेशी द्वितीय को, राज सिम्हा को, करिकला को, या नंदी वर्मन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा करिकला। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन है, गैनीमीड है, लूना है, या टाइटन है? तो देखिए प्लूटो का जो ग्रह है, ठीक है, सॉरी ग्रह नहीं, उसको सैटेलाइट कहते हैं। उपग्रह जो होता है जिसको चांद भी कहा जाता है वो चेरॉन होता है, ठीक है। 18वीं मेसर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व में किस शहर को रहने हेतु सर्वोत्तम मान प्रथम स्थान मिला था? ठीक है, ज्यूरिक को, वियना को, सिडनी को, या हैदराबाद को मिला था? तो ये मिला था वियना को, जो कि ऑस्ट्रिया का राजधानी है। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंगबर्ड के बारे में विशेष क्या है? यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है जो हमिंग बर्ड होती है, सॉरी यहाँ बाई लिखा गया है, ठीक है, जो होती है बी ह्यूमिंग बर्ड जिसको कहा जाता है। उसके बारे में क्या चीज विशेष होता है? वह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है, या इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, या केवल होती है अंटार्कटिका में होती रहती है, या यह उड़ नहीं सकती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी चोंच शरीर से लंबी होती है। देखिए बी ह्यूमिंग बर्ड ये नहीं है, दूसरी ह्यूमिंग बर्ड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? पत्ता गोभी है, गाजर है, आलू है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा गाजर में लगभग बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, आंख के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है? गैस से जब ठोस हो जाता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। सब्लिमेशन कहेंगे, डिपोजिशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहेंगे, या इवेपोरेशन उसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन उसका होता है। देखिए कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? अगर पानी इवेपोरेट कर गया, पानी से लिक्विड से अगर, ठीक है, लिक्विड अगर ये वेपर वाटर वेपर से लिक्विड बन रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है? कंडेंसेट हो रहा है। इवेपोरेशन मतलब क्या होता है? वाटर इवेपोरेट होके लिक्विड से वो वाष्प में बन गया, गैस में बन गया। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है? सॉलिड से गैस बन जाना, ठीक है, जैसे कपूर वगैरह होता है, कैंपर जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिपोजिशन का मतलब होता है कोई भी जो गैस होता है वो सीधे क्या हो जाएगा? ठोस धातु बन जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ठोस वस्तु बन जाएगा, उसको डिपोजिशन कहा जाता है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, ठीक है, इसका उदाहरण है, बताइए। प्रतिबिंबन है, अपवर्तन है, या धारण है, या केंद्र बिंदु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण वो टेढ़ा दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? भारतीय नागरिक होना, 35 वर्ष की आयु से अधिक होना, लोकसभा के सदस्यता का धारक होना, या राज्यसभा के सदस्य का धारक होना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए
उपराष्ट्रपति बनना या ये, तो इसके लिए राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों बातें सही है। यहाँ पे ए, बी और डी तीनों सही है, सी इसमें से गलत हो जाती है। 35 वर्ष आयु चाहिए या उससे अधिक, भारत का नागरिक होना भी चाहिए, अनिवार्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? कोई थे जो प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। वीपी सिंह को, मोरारजी देसाई को, चरण सिंह को दिया गया था या मनमोहन सिंह को दिया गया था? तो मोरारजी देसाई को दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है, डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? लाइट ईयर्स है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, केल्विन है या जूल है? इसका करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। अलग अलग पिंडों का, ठीक है, अंतरिक्ष में जो डिस्टेंस बताया जाता है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करके बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? टीबी के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? ठीक है, बीसीजी का, डीपीटी का लगाया जाता है, एचआईवी को लगाया जाता है या वेरिसेला का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है किसका? बीसीजी का इंजेक्शन लगाया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिस्क डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। एशिया डेवलपमेंट बैंक दिया गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक या न्यू ब्रिस्क बैंक के रूप में दिया गया है? तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट है, मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कुवम, कावेरी, वाइंगे या पेन्नौर नदी के किनारे है? तो ये जो है ये वाइंगे नदी के किनारे है। ठीक है, और जो मदुरई का मीनाक्षी मंदिर है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, मदुरई जो था पांडव वंश की राजधानी भी रह चुका है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चौहान, सिसोदिया, हाड़ा या राठौड़ वंश की राजधानी थी? तो ये सिसोदिया की राजधानी थी। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ है जिसका निर्माण राणा कुंभ के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? हेनरी फेयोल, फ्रेडरिक टेलर, पीटर ड्रकर या मैक्स वेबर ने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरला में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या बिहार में है? तो सबसे ज्यादा वन जो पाया जाता है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? बल होता है, कार्य होता है, घनत्व होता है या दबाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घनत्व को मास प्रति यूनिट वॉल्यूम कहा जाता है। मास बाई वॉल्यूम किसको कहते हैं? डेंसिटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में एमी डॉक्यूमेंट्री हेतु किसने अकादमी अवार्ड जीता था? ड्यूक जॉनसन ने, आसिफ कपड़िया ने या स्टीवन स्पीलबर्ग ने या जॉर्ज मिलर ने जीता हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आसिफ कपड़िया ने। एबीओ खून ग्रुप वाली, ठीक है, एबीओ 3 है, खून ग्रुप वाली प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कॉल्ड कोलगर के द्वारा, मॉरिस हिलेमन के द्वारा किया गया था या कॉल्ड लैंड स्टीनर के द्वारा या एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉल्ड लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और जनरली जो ब्लड का जो होता है, ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था वो कॉल्ड लैंड स्टीनर के द्वारा ही किया गया था। लैंड स्टीनर यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 1%, 2%, 0.4% या 0.6% होती है? तो टोटल हमारे शरीर में नमक की जो मात्रा होती है वो 0.4% होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्री स्टाइल शब्द का खेल किस चीज से जुड़ा हुआ है? टेनिस से, खो खो से, कबड्डी से या तैराकी से जुड़ा हुआ है? तो ये तैराकी से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में अविकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एक्रोन एटम था, क्रे 1 था, पीसीडब्ल्यू था या पीईटी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रे 1 जो था। और अगर भारत का बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था परम 8000। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लैंक किए थे, जेम्स कॉल्ड मैक्सवेल के द्वारा किया गया था, हेनरी वैकुरल किए थे, वैकुरल के द्वारा किया गया था या हेनरी हर्ट्ज के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो वैकुलर थे उसके द्वारा किया गया था रेडियो एक्टिविटी का खोज। ठीक है, जिसको रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या था? टेमासेक था, म्यांमार था, सिलोन था या
बोहेमिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेमासेक। निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्राचीन इनकस द्वारा किया गया था? पेट्रा शहर का, हागिया सोफिया, मच्चू पिच्चू का, या एक्रोपोलिस का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच्चू पिच्चू। नेक्स्ट है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2010 में, 11 में, 12 में या 13 में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2012 में आम आदमी जो पार्टी का जो था, पार्टी है जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, कार रेसिंग ड्राइवर माइकल शूमेकर किस देश के निवासी हैं? यूएस के, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के ये निवासी हैं? तो ये जर्मनी के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी, या रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो नीति था। और इस नीति का मतलब क्या था कि बहुत सारे जो अलग अलग राज्य थे इनको एक करने का इसका, ठीक है, लक्ष्य था। इसका मतलब राज्यों को एक में मिलाना था। नेक्स्ट है, चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? देखिएगा ध्यान से, जलियावाला नहीं है, चिलियावाला जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? 1865 में, 1892 में, 1849 में या 1856 में? तो ये 1849 में लड़ा गया था अंग्रेज और सिखों के बीच में। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत हैं? गुजरात हैं, आंध्र प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हैं या पश्चिम बंगाल हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। किसने लाइक क्योर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था? हिपोक्रेट्स किए थे, या सैमुएल हानेमन के द्वारा किया गया था, या सैमुएल पर्कबर्न किए थे, या जॉर्ज विटोल्कस के द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हैनीमन थे वहीं किए हुए थे। नेक्स्ट है, कर यानी टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? प्रयोग के लिए उपलब्ध आय, नकद आय, या वेतन कहते हैं, या सामान्य आय उसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उसको ऑप्शन नंबर ए कहते हैं। ठीक है, उसको प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न होता है? ग्रीक से, रोमन से, अंग्रेजी से या संस्कृत से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी से होता है। अंग्रेजी भाषा से ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान है, परम है, धनुष है या शक्ति है? तो यह परम है। महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया AIIMS स्थापित किया जाना है? बताइए, नागपुर में, मुंबई में, औरंगाबाद में, पुणे में? ये बताना है 2016 के अनुसार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर में। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा था? दिलवाड़ा मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर था, या ओकारेश्वर मंदिर था, या रानकपुर आदिनाथ मंदिर था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा मंदिर। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का क्या अर्थ होता है? देखिए, TCP मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन आज के। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को दोस्तों के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।